Welcome Forex Traders to the Forex Trading News Channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए मिडलमैन की वेबसाइट पे। आज है डे 1 ऑफ द वीक, मंडे नवंबर 10, 2025 और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई खास इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट अगर एशियन सेशन की बात करूं तो मुझे दो टेंटेटिव इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं, जो है चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन। बट ये दोनों इफेक्ट टेंटेटिव होने की वजह से मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है, तो इसका मार्केट पे इफेक्ट हमें जब इसका डाटा आएगा तभी दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 7 o'clock और 8:15 को US FOMC मेंबर डेल और मुसल्लम की स्पीच दिखाई पड़ रही है। फिलहाल हम और एक रेट रिडक्शन देखेंगे या नहीं, इसके चलते ये स्पीचेस थोड़ी सी इम्पोर्टेंस हमें या गाइडेंस दे सकती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी स्पीच देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कुछ चांसेस बढ़ रहे हैं फेड रेट कट को लेकर या नहीं, क्योंकि आधे FOMC मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेट कट होने देंगे और आधे कह रहे रेट कट नहीं करना चाहिए। तो इस डिबेट के वजह से FOMC मेंबर्स की जब स्पीच होती है तो हमें डेफिनेटली एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। इसके लिए मैं ये FOMC मेंबर्स की स्पीचेस को इम्पोर्टेंस यहाँ पे देख रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक न्यूज़ है, गोल्ड क्लाइम्स टू 2 weeks हाई। Gold rose more than 1% around 4,050 per ounce on a Monday, reaching a 2-week high amid mounting concern over the US economy. गोल्ड दोबारा आज 4,050 का मार्क कंप्लीट कर चुका है। इसके साथ ही साथ 2 वीक का जो हाई था उसे इसने ब्रेक, हाई के आसपास गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है। द येलो मेटल आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम पुल बैक इन द डॉलर विच मेक डॉलर denominated commodities cheaper for foreign buyers। तो डॉलर की प्राइसेस कम हो रही है, इसके वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बहुत आसान हो रही है। इसके लिए गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड बना हुआ है, क्योंकि गोल्ड लोग बाय करते हैं अगेंस्ट US डॉलर। तो इसके वजह से अगर US डॉलर की प्राइस कम हो रही है तो लोगों को US डॉलर चीप में मिल रहा है, उसके वजह से उनके लिए गोल्ड खरीदना आसान हो रहा है। On the Friday, the University of Michigan's Consumer Sentiment Index fell to its lowest level nearly 3.5 years as the US government shutdown extended to the longest in history। So आप देख सकते हो हम विटनेस कर चुके हैं the longest shutdown in the US government, और इसके साथ ही साथ लोएस्ट लेवल नियरली 3.5 years यानी 3.5 साल में सबसे पहली बार इतना लो डेटा ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स यहाँ दिखाई पड़ा है। Meanwhile, the US Senate appeared on a track to pass deal to reopen the government, which in a democratic Senate reportedly backing the packages। On the monetary policy front, market remained divided on whether the US Federal Reserve will cut interest rate in December, with the traded pricing roughly 67% chance of quarter point reduction unchanged from Friday। So आप यहाँ पे देख सकते हो हर बार जो लास्ट वीक हमें 69% दिखाई पड़ रहा था फेड रेट कट को लेकर चांसेस, वो यहाँ पे 67% अभी दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 3,979 और मैंने आपको जोन दिया था 4,001 से लेके 3,987 के आसपास। और आप देख सकते हो मार्केट इस टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा है किस तरह से बाउंस हुआ है। पर लेट्स चेंज टाइम फ्रेम और आपको क्लियर लुक देते हैं ताकि आपको आइडिया आ सके। और आप देख सकते हो मार्केट इस जोन में किस तरह से बाउंस होकर ही सपोर्ट क्रिएट करके, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें फ्राइडे की लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले
इन लेवल्स को निकाल देते हैं। बट मेक अ नोट, मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, बट जिस तरह से मार्केट ने 4000 के नीचे सपोर्ट लिया है तो यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट आज सस्टेन कर जाना चाहिए 4000 के ऊपर। तो उसके साथ ही बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेडर्स, इससे पहले मैं आपको और एक बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आपको कुछ मैं नया दिखा सकूँ ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक हाई था जो कि हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस लेवल को जो कि रेजिस्टेंस है, बट मार्केट बहुत आसानी से इसे तोड़कर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट किया है तो रेजिस्टेंस पे आया है, पर रेजिस्टेंस पे अगर रिजेक्शन नहीं लेगा मार्केट तो अपना न्यू लाइफ टाइम हाई अचीव करने मार्केट जाएगा या नहीं, ये देखना है। बट इससे पहले मेक अ नोट, अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे डेफिनेटली छोटा मोटा रिजेक्शन करेक्शन दिखाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो आज के दिन थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, यही मैं कहूँगा यहाँ पे। बट मेक अ नोट 4030.825, सो 4031 का लेवल आज के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर सकता है। तो ये बिगर टाइम फ्रेम है, मैं चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आज के लिए आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए। सो आज लगभग मार्केट ओपन हुआ है 4005 के आसपास, सो आप कंसीडर कर सकते हो 4000 पे मार्केट ओपन हुआ है। इसके बाद चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और बहुत आसानी से 4030 का मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और आज के लिए अगर मैं जोन की बात करूं तो मार्केट अभी जोन बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा है जो कि बन रहा है फिलहाल के लिए यहाँ पे, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है, पर अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी बहुत हाई पे बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसे एक रेजिस्टेंस ही एक्सपेक्ट करूँगा और मार्केट यहाँ से दोबारा 4000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, रादर 4031 पे आने की कोशिश करेगा और यहाँ साइडवेज हो जाएगा या ऊपर नीचे होने की कोशिश यहाँ पे करता रहेगा या स्टेबल होगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट मेरे हिसाब से, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और एनालिसिस के हिसाब से मार्केट आज के लिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए और यहाँ से दोबारा हाई ब्रेक करेगा और दोबारा इसी जोन में होवर अराउंड होता हुआ नज़र आना चाहिए। बिकॉज मार्केट ने ओपन होते ही एशियन सेशन के अंदर 4000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। बट 4030 का जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी तक मार्केट ने रिजेक्शन तो नहीं दिखाया है, बट दिस इज द जोन जो मार्केट ने अभी रेडी कर दिया है, बट जिसका भी अपर साइड अभी तक सेट नहीं है, शायद वो या 4060 के आसपास कहीं पे बनकर इसे रेडी कर देगा। फिलहाल के लिए आप इसे 4037 से लेके जो यहाँ पे हाई क्रिएट होगा इसकी आप इसे मार्क करके रख सकते हो। फिलहाल ये स्ट्रक्चर आधा अधूरा ही है। तो ये हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बढ़ता है 1 आवर की टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 1 आवर पे आप देख सकते हो मार्केट ने कंटिन्यूटी में सारे ग्रीन कैंडल है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा और दोबारा मार्केट 4030 के नीचे ही एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सो मेक अ नोट, आज के लिए की लेवल है 4031 का जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट इसे ब्रेक करके जा चुका है। तो मैं यहाँ पे दोबारा मार्केट 4030 पे आने की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ और फिलहाल मार्केट 4000 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, आप यहाँ पे बुलिश मार्केट में सेल के साइड में नहीं जाना चाहते हो, तो सिंपल है, जस्ट वेट एंड वॉच, एक दिन वॉच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत की लेवल्स क्रिएट करके हमें देगा। उसके बाद हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। सो ओवरऑल
That's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.